नमस्ते। विश्वविद्या लॉ लाइब्रेरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर रिट ज्यूरिसडिक्शन के विषय में ये जानेंगे कि आर्टिकल 32 ज्यादा बड़ा है या फिर आर्टिकल 226, मतलब कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2 वो वाइडर है या फिर हाई कोर्ट्स का रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 क्लॉज 1 वो वाइडर है। ठीक है, तो देखिए द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में वो केवल लिमिटेड है टू द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओनली। ठीक है ना, इसका मतलब वो किसी और पर्पस के लिए रिट इशू नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट्स का रिट ज्यूरिसडिक्शन वहां तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए तो रिट इशू कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो एंड फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है, ये जो शब्द मेंशन्ड है यहाँ पर एंड फॉर एनी अदर पर्पस, उसके लिए भी रिट इशू कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में कहीं पर भी ये शब्द मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो किसका रिट ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा बड़ा हो गया? ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है ना, हाई कोर्ट्स का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर हो गया देन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट्स का रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो वाइडर हो गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम आर्टिकल 139 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 139 में पार्लियामेंट बाई लॉ पावर कन्फर कर सकता है ऑन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर कि वो किसी और पर्पस के लिए भी, जो कि आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में मेंशन्ड नहीं है, उस पर्पस के लिए भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम आर्टिकल 32 क्लॉज 2 को आर्टिकल 139 के साथ पढ़ेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं एनी अदर पर्पस वाला पार्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और है कि इन आर्टिकल्स में केवल और केवल रिट इशू नहीं करी जा रही है। ठीक है, चाहे हम आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में देखेंगे या फिर आर्टिकल 226 क्लॉज 1 में देखेंगे, इन दोनों में ही रिट के साथ साथ और भी दो चीजें इशू की जा सकती हैं, डायरेक्शन ठीक है ना, डायरेक्शंस भी इशू किए जा सकते हैं और साथ ही साथ ऑर्डर भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो रिट के साथ साथ ये दो चीजें और इशू की जा सकती हैं क्या? ठीक है ना, केवल रिट्स नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिट्स हैं। तो 5 प्रकार की रिट्स हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी? हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्शियोरी। ये 5 रिट्स हैं जो कि मेंशन की गई हैं आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में और आर्टिकल 226 क्लॉज 1 में। ठीक है, कौन कौन सी हो गई एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्शियोरी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।